नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो प्रेम विवाह। इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था प्रेम विवाह पार्ट 1। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुंडली में कैसे प्रेम विवाह को देखा जाता है, कुंडली में कैसे कौन से भाव प्रेम भाव होते हैं, कौन सा भाव विवाह भाव होता है और उसका आपसी संबंध कैसा बनता है, किस संबंध से हम ये जानते हैं कि प्रेम विवाह होगा और किस संबंध से हम ये जानते हैं कि प्रेम विवाह नहीं होगा। तो उसमें जो मैंने फार्मूले, उसमें जो मैंने सूत्र बताए थे ज्योतिष के, वो सूत्र कुंडली में कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कुछ एक एग्जांपल कुंडली मैंने आपके लिए लेके आई है। ये कुंडली मैंने उसी वीडियो के जो व्यूवर्स हैं हमारे, जिन्होंने अपनी कुंडली हमें हमें दी है, उसी में से मैंने एक रैंडमली एक कुंडली सेलेक्ट की है। इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि प्रेम विवाह के बारे में विचार कैसे किया जाता है। ये जो जातक है, इस जातक का डेट हुआ है 21/4/1992। इसका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम जो है 5 बजे सुबह का है, प्लेस है मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल की। यह जो जातक है, इस जातक के जीवन में कुछ समस्याएं चल रही है, तो इन्होंने मुझे अपनी कुंडली भेजी थी और इस कुंडली को देख के मैंने इसे इसलिए सेलेक्ट किया कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो समस्याएं हैं, वो समस्या उसमें उसके विवाह के बाद जो समस्याएं आई है, वो समस्याएं क्यों आई, कैसे ग्रहों के योग बने, तो वो सारी चीज़ें इस कुंडली में मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। ये जो कुंडली बन रही है, ये मेष लग्न की कुंडली बन रही है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, जो चंद्र है वो 8वें भाव में बैठा हुआ है, गुरु 5वें भाव में बैठा हुआ है, शनि है 10वें भाव में बैठा हुआ है, मंगल 11वें भाव में, शुक्र और बुध बैठे हुए 12वें भाव में, राहु 9वें भाव में बैठा हुआ है और केतु 10वें भाव में। तो ये पूरी एक कुंडली जातक की बनी हुई है। अब इसमें हम प्रेम भाव को देखते हैं। प्रेम विवाह के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रेम विवाह को। तो प्रेम विवाह कौन सा होता है? पहली कुंडली मैंने आपको बताया था कि जो 5वां भाव होता है प्रेम भाव होता है, और इसे संतान के बारे में भी 5वें भाव से विचार किया जाता है। और जो 7वां भाव होता है वो विवाह भाव होता है। मैंने आपको इससे पहले, जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा, उनको पहले ही मैंने जानकारी दे रखी है। तो मैं इसमें कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ आपको, क्योंकि जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए उन्हें और वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। इसमें पहला भाव हो जिसे हम तनु भाव कहते हैं, लग्न भाव कहते हैं, दूसरा भाव धन भाव कहलाता है, तीसरा पराक्रम भाव कहलाता है, चौथा भाव सुख भाव कहलाता है, पांचवा संतान भाव कहलाता है, छठवां है वो शत्रु भाव कहलाता है, सातवां जया भाव कहलाता है या भार्या भाव कह सकते हैं, आठवां जो है मृत्यु भाव कहलाता है, नौवां भाव है वो भाग्य भाव कहलाता है, 10वां भाव कर्म भाव, 11वां आय भाव और 12वां व्यय भाव कहलाता है। तो ये सारे भाव जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं। अब इसमें जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे नंबरिंग दी होती है। जो 1 नंबर होता है ये ग्रहों की नंबरिंग होती है। जैसे 1 नंबर हो गया तो 1 नंबर किसका है? 1 नंबर मंगल का होता है, 2 नंबर शुक्र का हो गया, 3 नंबर बुध का हो गया, 4 नंबर चंद्र का हो गया, 5 नंबर सूर्य का, 6 नंबर बुध का, 7 नंबर शुक्र का, 8 नंबर मंगल का, 9 नंबर गुरु का, 10 शनि का, 11 शनि का, 12 नंबर गुरु का। तो ये जो नंबर होती है, ये हमारे जो जैसे लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो जब जातक पैदा हुआ तो उसके ऊपर नक्षत्र में जो भी ग्रह उदित होते हैं तो वही लग्न भाव में आ जाते हैं। जैसे कि अगर जब जातक पैदा हुआ है तो ऊपर नक्षत्र में चंद्र आया हुआ है, चंद्र उदित है, तो चंद्र उदित है तो चंद्र का नंबर यहाँ पर लग्न में आ जाएगा। जैसे 4 नंबर लग्न में 4 आ जाएगा और फिर उसी अनुसार 4 से फिर 5, 6 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएगा। क्योंकि जातक मेष लग्न में पैदा हुआ है, उसका जन्म मेष लग्न में हुआ है, तो इसलिए जातक का यहाँ पर लग्न में 1 नंबर है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब 1 नंबर से चलने के बाद यहाँ पर जो हम देख रहे हैं प्रेम भाव में 5 नंबर आ रहा है, तो 5 नंबर किसका है? 5 नंबर सूर्य का। 5 नंबर में 5 नंबर के जो लॉर्ड होते हैं सूर्य होते हैं। तो सूर्य इस संतान भाव के लॉर्ड जो हुए सूर्य हुए। सूर्य कहाँ बैठ गए? सूर्य लग्न में बैठ गए। अब हम इसमें क्योंकि हम प्रेम विवाह के बारे में जानकारी लेते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रेम भाव को। प्रेम भाव में सबसे पहले क्या देखते हैं? ये प्रेम भाव, सबसे पहले हम भाव के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भाव। उसके बाद क्या देखते हैं? भावेश। और तीसरा क्या देखते हैं? कारक। सबसे पहले मैं ये आपको एडवाइस करूंगा, सबसे पहले आप प्रेम भाव में विचार करें, ना कि शुरू में आप संबंध देखने लग जाए, विवाह का इससे संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आप ना देखें। सबसे शुरू देखें कि जो यहाँ पर प्रेम भाव है उसकी कंडीशन देखें, भाव, भावेश, कारक, इन तीनों को देखें। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। तो भाव में कौन बैठे हुए हैं? भाव में गुरु बैठे हुए हैं। ठीक है, गुरु देख लिए। अब भाव में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु इसके कारक ग्रह भी बनते हैं। कारक ग्रह यहाँ पे कौन बन रहा है? गुरु बन रहा है। ठीक है, और इसमें दृष्टि किसकी किसकी पड़ रही है? तो हम यहाँ देख रहे हैं किसकी दृष्टि पड़ रही है? मंगल की यहाँ पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हाँ, मंगल क्योंकि क्रूर ग्रह में आता है तो एक क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर एक शुभ ग्रह, कारक ग्रह और शुभ ग्रह इसमें बैठा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब उसके बाद हम देखते हैं और किसकी दृष्टि पड़ रही है?
तो हम देखते हैं राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ, 5वीं दृष्टि पड़ रही है लग्न में, और 9वीं दृष्टि पड़ रही है किस पे, प्रेम भाव पे। ठीक है, तो 2 पाप ग्रह की दृष्टि होगी भाव पे, 2 पाप ग्रह की दृष्टि होगी। नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक शुभ ग्रह की दृष्टि होगी और सॉरी यहाँ एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है, एक शुभ ग्रह इसमें बैठा हुआ है और 2 पाप ग्रह की दृष्टि होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं भाव हमने देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भावेश। तो भावेश कौन बना, भावेश सूर्य बन गया। ठीक है, सूर्य कहाँ बैठ गया, सूर्य जाके लग्न में बैठ गया। लग्न में नंबर देख रहे हैं, कितना नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर। तो 1 नंबर सूर्य की उच्च राशि कहलाती है। 1 नंबर में जाकर सूर्य उच्च का हो जाता है, और जो भी ग्रह उच्च के होते हैं वे बली हो जाते हैं, मतलब जातक के लिए बहुत शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। इतना समझिए, जातक के लिए बहुत अच्छा शुभ फल देंगे। वो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को तो बढ़ाएंगे, साथ में जिस भाव के मालिक होंगे उस भाव का फल भी में भी वृद्धि करेंगे, और जिस भाव में दृष्टि डाल रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ शुभ फल वो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए। तो हमने देख लिया कि ये उच्च के हो गए। अब इस पे दृष्टि किसकी पड़ रही है, इसमें दृष्टि मैंने बताया यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है लग्न पे। तो एक भावेश पे राहु की दृष्टि लग्न में पड़ रही है, और ये लग्न में जो प्रेम भाव के मालिक सूर्य बैठे हुए उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो एक दृष्टि भावेश पे पड़ रही है पाप ग्रह की। अब उसके बाद देखते हैं, इस पर एक दृष्टि पड़ रही है और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, भाव देख लिया, भावेश देख लिया, कारक देख लिया। कारक ग्रह कौन हो गया, गुरु हो गया। गुरु पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, गुरु पे दृष्टि पड़ रही है मंगल की, एक मंगल की दृष्टि पड़ रही है और दूसरी पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसमें हम ये देखते हैं कि ठीक है, भाव में गुरु बैठा हुआ है, गुरु का जहाँ भी प्रभाव रहता है, मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये जहाँ भी इसका प्रभाव देंगे वो शुभ ही परिणाम देंगे, चाहे वो उसमें उसके लिए मतलब कुंडली में कारक हो या मारक हो, कुछ भी हो, पर वो अपना नैसर्गिक जो गुण है वो अपना देते ही देते हैं। तो हम देखते हैं भाव में एक शुभ ग्रह है। ठीक है, शुभ ग्रह कौन है, गुरु है, और दूसरा 2 पाप ग्रह हैं। भावेश सूर्य पे एक पाप ग्रह की दृष्टि है, कारक पे दो पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, राहु और मंगल की। ठीक है, हमने इस पे विचार कर लिया। अब विचार करते हैं इसमें विवाह भाव में। तो विवाह भाव में जब विचार करेंगे तो विवाह भाव में भी हम भाव पे विचार करेंगे। भाव में देखें किसकी दृष्टि पड़ी हुई है। तो भाव में किसकी दृष्टि पड़ रही है, भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, एक क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसमें भाव में किसकी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की और शनि की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं भावेश। शुक्र पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, शुक्र कहाँ गया, शुक्र हम देख रहे हैं व्यय भाव बैठा हुआ है। शुक्र को 12वें भाव में शुभ माना जाता है। इसे कहते हैं कि 12वें भाव का दोष नहीं लगता। 6 8 12 का दोष 12वें भाव में 6 8 12 का जो अतिरिक्त भाव का जो दोष लगता है वो सूर्य को नहीं लगता, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारी काम भावनाओं, काम इच्छा का जो कारक ग्रह है वो सूर्य को माना गया है। और जो 12वां भाव है वो संयम सुख का भाव है, इसलिए इस शुक्र को यहाँ पर हम क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वो शयन सुख हमारी जो सुख इच्छाएं हैं उनको पूरी करता है, क्योंकि यह 12वां भाव इच्छा का भाव भी है। तो हम अब आगे देखते हैं, हम क्या देख रहे थे, हाँ हमने देख लिया, भाव देख लिया। अब भावेश कौन बना, शुक्र बना। शुक्र किसके साथ है, बुध के साथ है। ठीक है, बुध के साथ शुक्र हो गया। अब इस पर दृष्टि किसकी पड़ रही है, तो शुक्र पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ देख लिया हम, शनि की दृष्टि पड़ रही है किस पे, भावेश पे। अब राहु की दृष्टि देख रहे हैं, राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। तो हाँ, बस इसमें एक पाप ग्रह शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब कारक ग्रह देखते हैं, कारक ग्रह कौन बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पुरुष की कुंडली है, तो पुरुष की कुंडली में शुक्र कारक ग्रह बनते हैं। कारक ग्रह मतलब पति पत्नी का कारक ग्रह कौन बना, शुक्र बना। तो इस पर भी सेम कंडीशन है, इस पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है कारक ग्रह पे। अब हमने देख लिया, क्या देख लिया, शनि से तीनों पीड़ित है, भाव भावेश और कारक तीनों किससे पीड़ित है, शनि से पीड़ित है। शनि यहाँ पर स्वराशि में बैठ के तीनों को पीड़ित कर रहा है, कर्म भाव में बैठकर। और दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं भाव भावेश कारक, यहाँ पर जो प्रेम भाव है, ये भी पाप ग्रह से तीनों ही पीड़ित है, तीनों पे ही पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, अब कौन से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विवाह भाव है उसमें किसकी पड़ रही है, शनि की तीनों पे दृष्टि पड़ रही है, भाव भावेश कारक पे, और भाव पे सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। ये दोनों ही क्या है, अलगाववादी ग्रह माने गए हैं। शनि राहु सूर्य अलगाववादी ग्रह, ये जिस भी भाव में दृष्टि डालते हैं ये वहाँ पर उस संबंधित जो रिश्तेदार है, जो व्यक्ति है, उससे क्या करते हैं, ये उससे विरह करवा देते हैं, उससे दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस ग्रह का जो होगा, शनि का जिस भी भाव प्रभाव होगा, उस भाव से संबंधित जो भी व्यक्ति है उसे ये दूर करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम देखते हैं, हमने ये देख लिया, ठीक है, ये कंडीशन हमने देख ली। अब उसके बाद देखते हैं इस जातक का प्रेम संबंध कैसे बन रहा है। हम देख रहे हैं विवाह जो प्रेम घर का जो मालिक है, प्रेम हाउस है, लव हाउस है, उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ, लग्न में उच्च का हो बैठ के वो किसको देख रहा है, विवाह भाव को देख रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम जो सूर्य और प्रेम भाव
इनका संबंध आपस में बन रहा है, दृष्टि जो प्रेम भाव का जो लॉर्ड है वो दृष्टि डाल रहा है विवाह में, तो इनका एक संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है भाव के साथ सूर्य का। तो ये प्रेम भाव का एक योग बना रहा है। अब देख रहे हैं कि इसमें, क्योंकि अब ये भी इसमें प्रश्न आता है कि इसमें पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, भाव भी पीड़ित है, भावेश भी पीड़ित है और कारक भी पीड़ित है। क्योंकि इसमें दो कारक को दो पाप ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, भावेश को एक, और यहाँ भाव को भी दो पाप ग्रह पीड़ित कर रहे हैं। परंतु सूर्य जहाँ भी दृष्टि डालता है वो अपना फल जरूर देता है। तो गुरु जहाँ भी अपना दृष्टि डालेगा, जहाँ भी बैठेगा वो अपना फल जरूर देगा। तो अगर गुरु यहाँ बैठ गया, गुरु यहाँ बैठ के गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है इस पर पहले विचार कर लेते हैं। गुरु की दृष्टि कौन कौन सी दृष्टि होती है? गुरु की दृष्टि होती है पाँचवीं। तो पाँचवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? भाग्य भाव पे और लाभ भाव पे। ये सातवीं दृष्टि लाभ भाव पे, नौवीं दृष्टि किस पे पड़ रही है? सूर्य पे। तो लग्न पे भी दृष्टि पड़ रही है और सूर्य पे भी, लग्न पे नहीं, ये प्रेम भाव पे भी दृष्टि, भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है और भाव के लॉर्ड पे भी दृष्टि पड़ रही है, दोनों पे दृष्टि पड़ रही है। तो ये अपना अच्छा फल उसको देंगे ही देंगे। तो प्रेम को ये सफल करने का प्रयास करेंगे ही। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने इनके प्रेम को सफल करने का प्रयास किया। तो ये प्रेम विवाह का एक योग बना दिया, प्रेम विवाह इनका करवा दिया जातक का। तो जातक का प्रेम विवाह हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या विचार करते हैं? जातक का प्रेम विवाह होने के बाद, पर प्रेम विवाह होने के बाद तो विवाह में जो विवाह भाव जो पीड़ित है, विवाह भाव पे जो ग्रहों का प्रभाव है वो तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब प्रेम विवाह हुआ तो प्रेम विवाह, अब ये पहले इस बात पे विचार करते हैं, प्रेम विवाह तो किस कंडीशन में हुआ, कब हुआ? तो प्रेम विवाह कब हुआ? जब जातक की शुक्र की महादशा चल रही थी, सूर्य की अंतर्दशा चल रही थी और गुरु की प्रत्यंतर दशा। अब इस पर विचार करते हैं, कैसे हम इसके समय पर विचार करते हैं। देखिए, जब इसमें शुक्र क्या है यहाँ पे? शुक्र इसका जो लॉर्ड है, सेवन लॉर्ड, इसका मालिक है शुक्र। ठीक है, तो विवाह के मालिक की जब महादशा चली तब इनके विवाह के योग बनने चालू हुए। ठीक है, उसके साथ साथ अंतर्दशा किसकी आ गई? सूर्य की। प्रेम विवाह है, सूर्य प्रेम भाव का लॉर्ड है और सूर्य की ही क्या आ गई? अंतर्दशा। अब सूर्य की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पर पड़ रही है, तो एक संबंध इसमें बना हुआ है। तो सूर्य की अंतर्दशा में जो संबंध बना हुआ है तो विवाह के योग बने। उसके साथ ही साथ गुरु, क्योंकि गुरु ही एक प्रकार से विवाह का कारक ग्रह माना जाए, तो गुरु ही है। गुरु इनके मतलब विवाह जो होता है वो एक प्रकार से गुरु के ही आशीर्वाद से होता है। तो गुरु की प्रत्यंतर दशा भी चल रही है। तो इन तीनों की महादशा शुक्र की चल गई, अंतर्दशा सूर्य की, प्रत्यंतर दशा जो होगी गुरु की चल गई। तो इसी समय में जो जातक का विवाह हुआ, इसी महादशा में, इसी समय के आसपास हुआ। तो इसमें हम इसके आगे हम जो डेट होता है वो डेट देख लेते हैं, किस किस डेट में जातक का विवाह हुआ। तो जातक का विवाह 16/1/2011 में हुआ। तो हम ये महादशा का समय था, इसी डेट में जातक का विवाह हुआ। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि कैसे जातक का विवाह हुआ, कैसे विवाह के योग बने। तो आप इसको अपनी कुंडली में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपको अपना विवाह देखना होगा कब होगा, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने हम आगे चलते हैं, इस पर कैसे विचार किया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका संबंध बना, कैसे प्रेम विवाह हुआ, कैसे प्रेम विवाह के लिए समय डिसाइड हुआ कि हाँ ये महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा ने, इस शुभ दशाओं ने कैसे इनके जो आपसी युति संबंध बना और कैसे इनकी दशा आई तो कैसे विवाह के योग बने, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं, इनका जो विवाह के बाद क्या कंडीशन आई, विवाह के बाद क्या परिस्थितियाँ आई, उस पर विचार करते हैं। क्योंकि जो विवाह भाव उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव तो है ही है, वो अपना प्रभाव तो जरूर दिखाएंगे। तो जो 7 नंबर है विवाह भाव, 7 नंबर शुक्र है। ठीक है, इस पर मैंने बताया था कि यहाँ पर शनि का प्रभाव है और शुक्र जो 12वें बैठा है उस पर भी शनि का प्रभाव है, और जो भाव है उस पर सूर्य और शनि का दोनों का दो पाप ग्रह, क्रूर ग्रह जो बोला जाए, उनका भी प्रभाव है। ठीक है, और जो शुक्र है, शुक्र पाप कत्री योग में भी आ रहा है। पाप कत्री को योग क्या होता है? जब भी कोई ग्रह किसी भाव में बैठा हुआ और उसके अगले और पिछले भाव में कोई पाप ग्रह है तो उसे पाप कत्री योग कहते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह आ जाते हैं उनके दोनों भाव में आगे पीछे में तो उसे शुभ कत्री योग कहते हैं। अब इसका फल क्या होगा? तो मान लो कि आप किसी कमरे में बंद हैं और उस कमरे के दोनों साइड मान लो कि कोई पुलिस वाला खड़ा है, आपको नज़रबंद कर दिया इस प्रकार से। तो नज़रबंद कर दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब उनकी देख रेख में हो गए, आप मतलब उनके बाहर जाके आप कुछ भी नहीं कर सकते, वैसा ही हो गए आप। वो अगर पाप कत्री योग में हो जाएगा तो आप एक प्रकार से इनके कैदी हो जाएंगे और इनसे बाहर जाके आप अपना फल नहीं दे पाएंगे। आपका प्रभाव जो होगा वो इस कमरे तक सीमित हो जाएगा, आप अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो आपके जो कारक हैं उनकी मतलब हानि हो जाएगी, आप ये समझिए। ठीक है, तो पाप कत्री में योग में भी आ गया। आपका जो शुक्र है, शुक्र यहाँ पर भाव और भावेश और कारक दोनों है, तो ये पाप कत्री योग में भी आ गया, पाप कत्री योग। ठीक है, पाप कर्तरी योग में भी आ गया। अब क्या जातक के साथ क्या हुआ? अब मैं आपको बता रहा हूँ जातक के साथ क्या हुआ। जातक का भी कोर्ट केस चल रहा है, तलाक की कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, ये योग कैसे बने तो मैं आपको सब बताना चाहूँगा। जब महादशा किसकी आई?
पाप ग्रह की आई, ठीक है, 6 8 12 की जब महादशा आई, प्रत्यंतर दशा आई, अंतर्दशा आई, तब जातक के साथ ये जो बुरे होने थे संयोग वो होने चालू हो गए। सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले किसकी अंतर्दशा ने किया? सूर्य और शनि की। क्योंकि जिस भी जातक का अगर दृष्टि पड़ रही है जिस भी पाप ग्रह की, उस पाप ग्रह की अगर दशा अंतर्दशा आती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर जब जातक के सूर्य की जब अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आई तो जातक को प्रॉब्लम होनी चालू हो गई। अब देखिए, ये जो शुक्र के साथ, शुक्र एक तो व्यय भाव में बैठा हुआ है, व्यय भाव में शुक्र शुभ होता है, परंतु फिर भी वो 12 के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो भी देने पे बाध्य होंगे ही होंगे, क्योंकि जो भी ग्रह बैठा हुआ है उस भाव से संबंधित तो फल देगा ही देगा। तो क्योंकि भाव में अगर वो भाव अगर बुरा बैठा 6 8 12 भाव में, तो कुछ अच्छे भाव के कुछ अच्छे कारक है, तो भाव के कुछ बुरे कारक भी है, तो जातक जो भी ग्रह उसमें बैठेगा तो उस ग्रह अच्छे के साथ साथ कुछ बुरे फल भी देने पर बाध्य होगा ही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, शुक्र के साथ कौन बैठा हुआ है? बुध बैठा हुआ है। बुध किसका लॉर्ड है? तो बुध लॉर्ड है शत्रु का, शत्रु हाउस का। यहाँ से हम देखते हैं कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब पे विचार किया जाता है। तो बुध का संबंध किसके साथ बन गया? शुक्र के साथ। शुक्र कौन है? जातक की पत्नी। पत्नी का संबंध कोर्ट केस, लिटिगेशन, मुकदमे, इनके साथ इनका संबंध बन गया। तो इस स्त्री ने क्या किया? इस जातक के ऊपर केस कर दिया, ठीक है, इस जातक के ऊपर केस कर दिया। अब जातक के साथ इनका जो आपसी संबंध है उसका, उसमें मनमुटाव किसने किया? सूर्य ने। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है इस भाव पे, विवाह भाव पे। शुक्र क्या है? अग्नि है। अग्नि क्या है? अग्नि एक प्रकार से क्रोध है, गुस्सा है। तो जब इसमें अग्नि का प्रभाव इनके विवाह भाव में बढ़ा तो दोनों में अग्नि का प्रभाव होने से दोनों के जो आपसी संबंध है, मन मुटाव है, आपसी झगड़े हैं, वो बढ़ने चालू हो गए। शनि ने क्या किया? शनि ने अपना प्रभाव इस पर कैसे जोड़ा? शनि जो है, शनि एक प्रकार से मतलब जातक को दूर करने का प्रयास करता है। वो उनमें विवाह सुख में कमी करने का प्रयास करता है। विवाह सुख में कमी कैसे होगी? या फिर जातक में आपसी झगड़े होंगे, और या फिर जातक और उसके मतलब पति पत्नी एक दूसरे से क्या बोलते हैं अलग रहना चालू हो जाए, या फिर पत्नी या पति बीमार हो जाए, तो इनमें विवाह सुख में कमी आ जाती है। तो परंतु शनि क्या होता है? क्योंकि ये अलगाववादी ग्रह है, इसलिए क्या होगा, ये पत्नी को दूर करने का प्रयास करेगा, या तलाक करा देगा, या मृत्यु करा देगा। जो अगर ज़्यादा ही बुरे प्रभाव और भी कई बुरी कंडीशन आ जाए तो मतलब जीवन साथी की मृत्यु तक हो जाती है। परंतु ये यहाँ पर क्या हो गया? पत्नी को दूर करा देता है। बुध के साथ संबंध बन गया, मतलब छठे भाव के साथ शुक्र का, पत्नी का, तो ये मुकदमा भी कर लिया पत्नी ने। अब जातक का क्या होगा? पत्नी के साथ मतलब मुकदमा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। तो ये इस प्रकार मैंने बताया कि कैसे हम कुंडली में विचार किया जाता है, कैसे देखा जाता है। तो आप अब इसमें समझ गए होंगे कि कैसे किस ग्रह का किससे संबंध बन रहा है, और वो भाव किसका है, मतलब किस भाव का स्वामी है, उस भाव के कारक क्या है। तो वैसे ही कारक क्या है और उन दोनों का आपसी संबंध क्या बन रहा है, उस पर विचार करके हम जो फलित ज्योतिष है उसमें हम कुंडली में विचार किया जाता है, बताते हैं कि मतलब कैसे क्या फल दे रहे हैं वो। जैसे इस भाव में, जब इस भाव का मैं आपको सार बताना चाहता हूँ कि आपको मैं एक्चुअली में आप क्या बताया मैंने आपको, ठीक है। कई लोगों को कुछ बातें जो नहीं देख रहे व्यूअर्स उसको कुछ समझ नहीं आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट में एक सार बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखें, प्रेम भाव को। प्रेम भाव में क्या देखा? भाव भावेश कारक। भाव भावेश कारक में ये देखें हम किसमें पाप प्रभाव में, कितने के पाप प्रभाव में और कितने मतलब शुभ प्रभाव में, ये तीनों पे विचार किए। इसी प्रकार विवाह भाव में भी देखें, भाव भावेश कारक मतलब भाव भावेश और कारक, इन तीनों की कंडीशन देख लिए कि कहीं इस पर किस मतलब पाप ग्रह की दृष्टि है, कौन से पाप ग्रह इसमें बैठे हैं, कौन से शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, इनके लॉर्ड जो हैं वो 6 8 12 में तो नहीं बैठे। ये सब पे हम विचार किए। उसके बाद क्या देखा? इन दोनों पे विचार करने के बाद हमने क्या देखा कि इन दोनों का आपसी संबंध कैसा बन रहा है। इस ग्रह की दृष्टि कहीं मतलब जो प्रेम भाव है उस भाव के लॉर्ड की दृष्टि अगर इसमें पड़ रही है, इसके लॉर्ड की दृष्टि अगर इसमें पड़ रही है, इन दोनों का आपसी संबंध कैसा है कि कहीं एक दूसरे पे दृष्टि संबंध तो नहीं, कहीं एक दूसरे के साथ तो नहीं बैठे। ये सारे संबंधों पर हम विचार किया करते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, अगर ऐसे संबंध नहीं बन रहे हैं, लव मैरिज, हम कई लोग बोलते हैं कि हमारी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज, अगर ऐसे संबंध बन रहे हैं, इन दोनों का आपसी संबंध बन रहा है, ठीक है, 5वें भाव और 7वें भाव का आपसी संबंध बन रहा है तो प्रेम विवाह होगा। अगर आपसी संबंध नहीं बन रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपका अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। इस पर विचार कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा विवाह सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो सक्सेसफुल होगा तो उसमें माँ बाप का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। माँ बाप का सहयोग मिल रहा है तो मतलब आने वाला जो हमारा लाइफ है हम कब तक साथ रहेंगे, ये सारे पे विचार किया जाता है। तो अगर सातवें इन दोनों का जो संबंध है, इन दोनों का संबंध हमारा लाभ भाव से बन जाता है, या फिर 10वें भाव से बन जाता है, या फिर लग्न में बन जाता है, तो ये कहना चाहिए जैसे कि अगर हमारा इन दोनों का संबंध, ये दोनों युति बना के यहाँ बैठ गए, तो ये कौन सा पिता का कारक भाव है, ये सामने माता का है, माता का भाव पे विचार किया जाता है। तो ये दोनों का इसमें दृश्य मतलब संबंध बन गया माता पिता का, तो माता पिता का आशीर्वाद इसमें मिलेगा। अगर इन दोनों का संबंध कहाँ पर रहा है, 12वें भाव में बढ़ जाता है, युति बना के 12वें भाव में बढ़ जाती है, 12 भाव के लॉर्ड के साथ बढ़ जाते हैं, तो ये लाभ भाव के साथ संबंध बन रहा है। मतलब विवाह होगा तो लाभ देगा आपको, लाभ देगा मतलब जो आपका जीवन है वो सुखद रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर इनका संबंध लग्न में बन जाता है, तो
ये आपके ऊपर हावी रहेगा प्रेम विवाह, तो आप दब के रहेंगे। आप समझ लीजिए कि आप मतलब आपकी तरफ से प्रेम विवाह टूटेगा नहीं, आप जीवन उसमें भी आप अच्छा ही व्यतीत करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे मतलब प्रेम विवाह का विचार किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस जातक का जो मतलब एक क्वेश्चन आया था कि मेरी दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरी शादी होगी नहीं होगी और उसके क्या कंडीशन है क्या नहीं कंडीशन है, ये मैंने आपको आने वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ ऐसी समस्याएं चल रही थी मेरे लाइफ में, तो जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज से मैंने फिर से आपके लिए जो अपनी सीरीज़ जो है वीडियो की, ये नॉलेज की, ये मैं आज से फिर से मैंने चालू कर दी है। ठीक है, कुछ मेरे व्यूवर्स भी ये बोल रहे थे कि भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है, तो मेरी कुछ समस्याएं थी पर्सनल लाइफ में, तो इस कारण मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर अब से रेगुलर कुछ समय में मेरी वीडियो आती रहेगी। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अपने जो जिस आपको इस प्रेम विवाह से संबंधित कोई भी अपनी कुंडली के बारे में कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये तीनों आप कमेंट कर दीजिए। एक सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और उसके अलावा अगर अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आपको कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर भी मिल जाएगा। आप उस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर है, कॉल मैं इसलिए अटेंड नहीं करता हूँ, या फिर कॉल वाले नंबर इसलिए मैंने आपको नहीं दे रखा है क्योंकि इतने सारे कॉल आ जाते हैं, फिर मेरे पास समय भी नहीं हो पाता है इतने जवाब देने का। परंतु हाँ, कमेंट में अगर आपको एक सवाल का जवाब देना होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। और भी कुछ अगर समस्या, और भी कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी टॉपिक, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा। मैं उसी टॉपिक से, जिस टॉपिक में आप चाहते हैं उसी टॉपिक पे मैं अगला वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।